आइए डॉक्टर साहब आइए। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से कराई जा रही है। और इस सिलसिले में आज का मैच मुल्तान डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न के माबैन ये काफ़ी अहम मैच, क्लासिफिकेशन मैच है और ये मैच आज खेला जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉर हॉकी एकेडमी के सेक्रेटरी जनाब इरफान ज़िया साहब। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं आप? सर अल्लाह पाक का एहसान। सर बच्चों के इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे, स्पोर्ट्स बोर्ड के इस काविश के बारे में क्या कहेंगे और इसमें खेलने वाले बच्चे जो हैं जिनको हॉकी एक्टिविटी मिल गई है उसके बारे में क्या कहेंगे? सर स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए तो ये पैगाम है कि देर आए दुरुस्त आए। ये काम उनको बहुत पहले से करना चाहिए था। चले उनको रियलाइज़ हुआ कि जी ये हमारी ज़रूरत है हॉकी की रिवाइवल के लिए। दे आर इन द ग्राउंड और ये कोशिश कर रहे हैं कि अब सुना है कि अंडर 14 भी करवा रहे हैं और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है जी। नया टैलेंट है, हमें भी मज़ा आ रहा है देखने वाले को। लेकिन सुबह 9 बजे के मैच पर आए हैं देखने के लिए। अच्छा टैलेंट है, प्लेयर नज़र आ रहे हैं अच्छे खेलने के। शायद इनमें से अच्छे प्लेयर निकलेंगे भी ज़रूर क्योंकि छोटे प्लेयर हैं। अब इन प्लेयरों को संभालना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारी है। देखते हैं वो क्या करते हैं। जी बिल्कुल ठीक ज़िया, इंशाल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन है क्योंकि पंजाब जो है मेजर स्टेक होल्डर है पाकिस्तान हॉकी टीम का। इसमें ज़्यादातर बच्चे पंजाब से शामिल होते हैं और चूँकि पंजाब में हॉकी जो है सुबह एक तो रकबा वाइज बड़ा है, दूसरा आबादी वाइज है और जो हॉकी है उसकी रूह जो है असल में वो पंजाब में बसती है। तो उस हवाले से बच्चे जो हैं वो यही पंजाब की हॉकी जो है यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है। डीजी अदनान अरशद औलख साहब जो कि डीजी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो बेस्ट अवेलेबल स्टफ़ था डिवीजन्स का वो इन 9 डिवीज़न में शामिल होकर अब आ गया है। इसमें से अब एक सिलेक्शन कमेटी भी उन्होंने तश्कील दे दी है जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ नाज खोखर सेक्रेटरी पंजाब हॉकी एसोसिएशन और उनकी सरबराही में एम रशीद हैं और उनके साथ साथ एक डिवीज़नल स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं राना नदीम, एक खालिद इकबाल साहब हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के कोच हैं। तो ये एक सिलेक्शन कमेटी उन्होंने कहा है कि ये सिलेक्ट करे इनमें से बासलाहियत बच्चों को जो कि इसमें अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। लेकिन मुझे अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा सिलेक्टर। जी सिलेक्शन कमेटी में अभी तक तो कल चूँकि ये ऑर्डर एग्जेक्टिव ऑर्डर पास हुआ है तो आज से सिलेक्शन कमेटी अपना चार्ज लेगी। नहीं नज़र आ गई। रशीद साहब आए हुए हैं। रशीद साहब बैठे हुए हैं। रशीद साहब बैठे हैं जी, वेरी गुड। हाँ जी, रशीद साहब पहले मैच में ही मौजूद हैं। देखिए वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभाते हैं। प्लेयर्स डॉट पीके के इस लाइव सेशन को बहुत सारे दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम जो पोस्टें हैं वो वेल इन टाइम आपको नोटिफाई होती जाए। और इसके साथ ही पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई कौन सी टीम? वो जनाब साहिवाल। येलो कार्ड भी और ये एक येलो कार्ड भी अवार्ड हुआ है। येलो कार्ड मुल्तान डिवीज़न के खिलाड़ी को 5 नंबर के खिलाड़ी हैं, उनको येलो कार्ड के ज़रिए ग्राउंड से बाहर भेजा गया है। उन्होंने साथी खिलाड़ी के लिए डेंजरस गेम का मुजाहरा किया जिससे उनको चोट लग सकती थी। वैसे चोट के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने बड़े बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 का चाक और चौबंद और मुस्तैद अमला यहाँ पर मौजूद है। लीजिए गेंद फेंकी, कोशिश की उन्होंने बॉल को देने की और गेंद जो है वो फिर एक दफ़ा पेनल्टी कॉर्नर हुआ और फैसला वापस। पेनल्टी कॉर्नर का फैसला वापस ले लिया गया। एक एरियल बॉल के जरिए बॉल खिलाई गई है। अंपायर हैं इस मैच के मुबश्शिर और हाफिज आतिफ मलिक। 4 नंबर के खिलाड़ी, उन्होंने बड़ी शानदार शॉट खेली
और उनके सेंटर फॉरवर्ड ने उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। गेंद गोल पोस्ट से सिर्फ 3 फुट के फासले से बाहर चली गई। अच्छा हमला था ये, लेफ़्ट साइड से बिल्डअप किया था मुल्तान की टीम ने। आज इनको बिब्स पहनाई गई हैं, ट्रेनिंग बिब्स, चूँकि कलर सेम था दोनों की किटों का। तो आप क्या कहते हैं इरफान ज़िया, ये तो स्पोर्ट्स बोर्ड के मामलात ऐसे हैं कि यहाँ पे तो किट्स जो हैं वो उनके कलर्स और यूनिफॉर्म जो हैं वो अलाउ, वो एक तो मखसूस होते हैं और हर एक डिवीज़न को अलग-अलग कलर अलॉट किए जाते हैं। तो आज ये दोनों किटें किसी मिक्स हो गई। सर इस तरह के क्या ये एसओपी को फॉलो नहीं किया गया, या वो जो स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर था इनका किट्स वगैरह का, उसको फॉलो नहीं? वैसे तो जो टूर्नामेंट है इस लेवल का, हर टीम के पास 2 किटें होनी चाहिए वाइट और कलर में, ताकि ड्यूरिंग टूर्नामेंट उनके पास लिस्ट होनी चाहिए कि आज की टीम कौन सा पहन रही है कलर और कौन सा नहीं पहन रही। उसके हिसाब से वाइट और कलर किटें होनी चाहिए। लेकिन अभी शुरू है, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। पहली कायदे-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम कराई जा रही है। बेहतरीन इक़दाम किए हैं यहाँ पर, इंतज़ाम किए खिलाड़ियों के लिए, खूबसूरत एक इवेंट का इंतज़ाम किया है स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने, और बड़े अरसे बाद इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप जो है ये कराई जा रही है। लेकिन इस तरह के ये छोटे अंडर लिमिटेड एज में टूर्नामेंट होंगे तो निकलेगा हमारे पास। प्लेयर शॉट पीके के इस लाइव सेशन को बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन कर लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्लेयर शॉट पीके की इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लिया। चैनल को भी सब्सक्राइब करते चले जाएं। इस वक्त बॉल है साहिवाल डिवीज़न के पास। साहिवाल डिवीज़न के खिलाड़ी के पास बॉल थी, बड़ी खतरनाक बॉल साबित हो सकती थी। दिफाई खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बॉल को क्लियर किया, लेकिन साहिवाल डिवीज़न के खिलाड़ी अभी तक फिर शूटिंग एरिया में दोबारा दाखिल हो चुके हैं साहिवाल डिवीज़न के खिलाड़ी के पास, लेकिन ये फाउल करार पाया। मुबशर ने फाउल दिया साहिवाल डिवीज़न के खिलाड़ी को और फ्री हिट मिली है मुल्तान डिवीज़न को। उन्होंने एक लंबे स्कूप के साथ बॉल खिलाया और ये हाई बॉल था। उनके राइट आउट ने बेफायदा बेसूद शॉट देने बॉल देने की कोशिश की, और इस वक्त साहिवाल के डिवीज़न के खिलाड़ी फुल, उनके कप्तान भी हैं, बड़े अच्छे कप्तान ये खिलाड़ी हैं। रहमान नाम है इनका, और ये अब्दुल रहमान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मेरा ख्याल से इनका ताल्लुक है, और रावियन है। रहमान अच्छा हॉकी आरफा, ये बिलोंग आरफा से करते हैं जी, और लाहौर में जीसी में पढ़ रहे हैं। ये इज़ अ गुड प्लेयर, हाइट वगैरह बहुत परफेक्ट हाइट में है। अली रज़ा उनका लड़का फैसलाबाद का बहुत अच्छा खेल रहा है। रहमान है, और ये तो अच्छे खेलने वाले लड़के वैसे ही नज़र आ जाते हैं। कि लाहौर में हनान शाहिद, लाहौर में हनान शाहिद हैं, अच्छे प्लेयर हैं। लाहौर में बहुत अच्छा स्टाफ है। एक इफ्राहीम मांगा लड़का है, वो भी अच्छा खेलता है। काफ़ी इसमें नया स्टाफ काफ़ी देखने को मिल रहा है। जो हिडन प्लेयर्स थे वो आस्ता आस्ता सामने आना शुरू हो गए इन टूर्नामेंट। देखिए मुझे तौकीर डार की एक बात बहुत अच्छी लगी। तौकीर डार जो कि काफ़ी विजनरी बंदे हैं, 1984 ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी, और एक ओलंपियन फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, लाहौर की मरूफ ओलंपियन फैमिली। और पाकिस्तान हॉकी में अगर हॉकी फैमिली के हवाले से उनका नाम लिया जाए तो सबसे मोतबर फैमिली में उनका शुमार होता है। तौकीर डार ने एक तजिया कहा, उसने कहा कि शाह साहब ये जितने प्लेयर हैं, जितने ज़्यादा मैचेस हैं, आप ये देखें कि इन मैचेस के बाद जब आप 4-4, 5-5 मैचेस गुजर चुके हैं तो वो प्लेयर आप देखे होंगे जो शुरू में बहुत अच्छा खेल रहे थे, अब वो डाउन होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने वो प्रॉपर तैयारी नहीं की हुई, उनका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग उस लेवल की नहीं है, और कुछ प्लेयर जो हैं वो अब निखर के सामने आते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो हैं वो पीछे भी मेहनत करते रहे, और अब भी उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी का जो है ना वो साथ आगे बढ़ रही है। तो कहते हैं कि जो प्लेयर
मेहनत करता है वो इतने मैचेस के बाद उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इवेलुएट होना शुरू हो जाती है और वो अपने आप को परफॉर्म करना छोड़ता नहीं है। जबकि कई प्लेयर जो बहुत अच्छे प्लेयर हम समझते थे वो परफॉर्मेंस जो है उन्होंने छोड़ दी। अच्छा अटैक, लेकिन इंटरसेप्ट हो चुका था। तो मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह वो डेली बेसिस पे आते हैं और आके खिलाड़ियों के मतलब अपनी राय का इजहार करते हैं और अपना एक तज्जिया पेश करते हैं और अपनी एक मखसूस कंसंट्रेशन के साथ मैचेस को देखते हैं, ये काबिल दीदनी है। मुझे मैच से ज़्यादा उनको देखने का मज़ा आता है क्योंकि वो इतने मगन होकर मैच देख रहे होते हैं कि बहुत मज़ा आता है उनको देख के। तो देखिए, बहरहाल उनका पैशन हॉकी है, वो हर चीज़ को प्रेफर करते हैं हॉकी से। उनके घर में हॉकी डिस्कस होती है, आप उनके घर जाएं, आपके उनके ड्राइंग रूम में हॉकी के मेडल, तस्वीरें, ट्रॉफियाँ, हर चीज़ हॉकी से रिलेटेड उनके घर में मिलेगी आपको। साहिवाल डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न के मबैन ये मैच जारी है। आज का पहला मैच और काफ़ी अहम मैच है, ये पोजीशन मैच है। इसमें पोजीशन का पता चलेगा कि कौन सी टीम जो है वो 5वीं पोजीशन पे, 6ठी पोजीशन पे या 7वीं पोजीशन पे सस्टेन करेगी। तो आज का ये मैच जो है काफ़ी मुश्किल और सख्त मैच है दोनों टीमों के लिए। मेहनत कर रही हैं दोनों टीमें और इस वक्त बॉल है मुल्तान डिवीज़न के खिलाड़ी के पास। उन्होंने ये बॉल रिसीव करने में नाकाम रहे। उनके सेंटर फॉरवर्ड मुल्तान के बड़े अच्छी बॉल खिलाई थी सेंटर हाफ ने उनको। एक लंबी बॉल थी, बहुत सारे खिलाड़ियों को बीट करती हुई बॉल उनके सेंटर फॉरवर्ड के पास पहुंची, लेकिन वो उसको रोकने में नाकाम रहे और बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। वन टीम विजन के साथ स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने रिवाइवल ऑफ हॉकी के लिए ये काम किया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स पंजाब के जो यूथ हॉकी डेवलपमेंट विजन के तहत ये इवेंट करवाया जा रहा है। इसमें पंजाब की अंडर 23 यूथ को एंगेज किया गया है। पंजाब भर से 9 डिवीजनें इसमें शामिल हैं और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के जानब से पंजाब के 36 जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं उन खिलाड़ियों को भी 4-4 की तादाद में तकसीम किया गया है। गोलकीपर का अच्छा सेव और इस वक्त मैच जो है वो 0-0 गोल से बराबर है। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन और मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स पर भी इस मैच को इसी तरह ट्रांसमिट होता हुआ देख रहे हैं। लाइव आपको players.pk का ये सेशन आप देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब जो फोर्थ कमिंग मैचेस हैं क्रिकेट के जो कि 11 से शेड्यूल हैं, उस सिलसिले में फोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को अपने हसार में लेना शुरू कर दिया है। मोबाइल फ़ोन जैमर्स जो हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं और अभी वो ऑपरेशनल नहीं हुए। इसी वजह से आप ये लाइव स्ट्रीमिंग सेशन देख रहे हैं। जिस दिन ये मोबाइल फ़ोन जैमर्स जो हैं ये अगर ये चल गए तो फिर आपका और हमारा ये राब्ता टूट जाएगा और हम आपको कौमी खेल के इस खूबसूरत लम्हात से दोबारा लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका फराहम नहीं कर सकेंगे। पहला पेनल्टी कॉर्नर जी, पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला है साहिवाल डिवीज़न के ख़िलाफ़ मुल्तान को और मुल्तान की टीम एक शॉर्ट ब्रीफिंग के बाद, शॉर्ट मीटिंग के बाद खड़ी है। क्रिकेट जो है उसने बेड़ा गर्क कर दिया है तमाम स्पोर्ट्स का। लीजिए गेंद फेंकी, रुकी, एक तेज ड्रॉप फ्लिक थी लेकिन वो ऊपर से गुजर गई, गोल पोस्ट के ऊपर से, और ये लॉन्ग कॉर्नर हुआ है। चूँकि दिफाई खिलाड़ी जो रशर थे उन्होंने इस बॉल को रोकने की कोशिश की, उनकी हॉकी से डिफ्लेक्ट होकर बॉल गई। अंपायर हाफिज आतिफ मलिक ने बुलाया है, ग्रीन कार्ड दे के 8 नंबर के खिलाड़ी को बाहर भेज दिया है। साहिवाल के खिलाड़ी 8 नंबर जो है वो ग्रीन कार्ड लेकर अब 2 मिनट के लिए खेल से बाहर हो चुके हैं पहला क्वार्टर खत्म और पहला क्वार्टर इख्तिताम पजीर हुआ।
देर के लिए नज़ारा आपको दिखाया गया। मैच दोबारा आगाज़ हो चुका है। मैच के आगाज़ तक ही ये स्कोर 0-0 गोल से बराबर है। मैच का दूसरा क्वार्टर जारी है। फरमान अली ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया फरमान अली। अली सत्तार ने गुड मॉर्निंग कहा है, थैंक यू वेरी मच अली सत्तार। आपने कमेंट में कहा, आप सब कमेंट कर रहे हैं तो साथ साथ हमें कमेंट भी मिल रहे हैं। प्लेयर शॉट पीके के इस लाइव सेशन में जिन साथ दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है उन सबसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गुलाम मुर्तज़ा, थैंक यू वेरी मच गुलाम मुर्तज़ा, आपने फॉर अप्रिशिएटिंग आवर प्लेयर शॉट पीकेज एफर्ट्स, बहुत शुक्रिया आपका। वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकें इस चैनल को। और आपके लिए कौमी खेल से मुतल्लिका ये जो छोटी सी काविश है उसको आप इसी तरह ही एक पौधे की तरह सींचेंगे तो ये सारा सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान और साहिवाल की टीमों के माबैन मैच। इस वक्त साहिवाल की टीम के पास बॉल है। साहिवाल की टीम, मुल्तान की टीम ने बॉल छीन लिया। दिफाई खिलाड़ी ने उनके राइट इन के पास बॉल, उन्होंने अपने सेंटर ऑफ से को बॉल देने की कोशिश की लेकिन हॉकी पे हॉकी टकराई और जिसकी वजह से फाउल करार दिया मुबशर अंपायर ने। अंपायर मुबशर अली, इन्हें मुबशर चिट्टा भी कहते हैं। फॉलो फॉलो फॉलो, कैमरा फॉलो करें जल्दी से। लीजिए, शॉर्ट कॉर्नर मिला है और इसके साथ ही क्राउडिंग स्टार्ट हो गई अंपायर के पास। अंपायर आतिफ मलिक ने शॉर्ट कॉर्नर अवार्ड किया है। साइड से हाँ देख सकते हैं, देखे ना दिखा रहे हैं। इजाज़ अहमद साहब हमें ज्वाइन कर लिया है। इजाज़ मेरे साथ साथी मुबस्सिर और डार हॉकी एकेडमी के साथ बतौर कोच काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वापडा के भी हॉकी कोच हैं इजाज़ अहमद। आज टेक्निकल राय के लिए बतौर मुबस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ वकास भट्ट भी मौजूद हैं, गोलकीपिंग कोच हैं डार हॉकी एकेडमी के। और उसके साथ साथ वापडा के भी ये है। ये पेनल्टी स्ट्रोक अवार्ड किया है आतिफ मलिक साहब ने। काफ़ी शोर व गुगा मचा इसके ऊपर। जी बिल्कुल। अंपायर मैनेजर कह रहे थे कि ये हम इसको देखेंगे बाद में भी ताकि मज़ीद इसमें आपस में गुफ्तगू शनीद की जा सके। ये गेंद फेंकी क्यों और ये गोल, बहुत ही खूबसूरत गोल। मुल्तान गोल करने में कामयाब इस पेनल्टी स्ट्रोक के ऊपर। और इसके साथ ही मुल्तान का एक गोल और साहिवाल 0। जी वकास क्या कहते हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और थैंक यू सो मच, आपने ऑनर दिया आज फिर। जब मैच शुरू हुआ, मैं शुरू से देख रहा हूँ, तो तब साहिवाल थोड़ी सी अपर एंड खेल रही थी लेकिन फॉर्चुनेटली मुल्तान ने गोल स्कोर कर लिया स्टोक के ऊपर।
और अच्छा स्ट्रोक था उस्मान का। ये ड्रैग फ्लिकर भी, उस्मान ड्रैग फ्लिकर भी हैं जी ड्रैग फ्लिकर भी हैं मुल्तान के। बड़ा अच्छा उसने लेफ्ट कॉर्नर में जो है उसको कन्वर्ट किया पेनल्टी स्ट्रोक। अच्छा, ये पेनल्टी स्ट्रोक और शूट आउट में तो काफ़ी जी एज होता है गोलकीपर को अपनी परफॉर्म करने का, लेकिन पेनल्टी स्ट्रोक में ये चांसेस कितने % कम हो जाते हैं? मैं अभी इजाज़ भाई से उसके मारने से पहले बता रहा था कि ये इस एंगल पे मारेगा। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर मैं कहूँगा कि प्लेयर अपने एंगल चेंज नहीं करते जो परफेक्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं जी। वो अपने परफेक्ट एंगल पे कभी भी वो फैसलों की तब्दीली नहीं करते वहाँ पे। बहुत 100 में से 10 प्लेयर ऐसे हैं जिनके सारे एंगल अच्छे होते हैं। फिर उस दूसरी चीज़ उसका फुटवर्क बता रहा है। जब प्लेयर खड़ा होता है वो बता देता है कि उसने कि मैंने ये मेरे किस एंगल पे मैं फिर मारने से पहले वो एक बार ज़रूर देखेगा, चाहे वो चोरी आंख से देखे चाहे वो डायरेक्ट देखे कि मैंने जिस एंगल पे मारना है। ये सारी ऑब्जर्वेशन है गोलकीपर की। अगर मेरे लिए कोई अननोन बंदा आगे लगा रहा है तो आई हैव टू ऑब्जर्व हिम और हर। तो उस ऑब्जर्वेशन के बाद फिर मुझे ओवरऑल चांस लेना पड़ता है। पेनल्टी स्ट्रोक का ये फार्मूला कि मुझे फिर हाफ हार्टेड नहीं जाना कि मैं जाऊँगा इधर चला जाता, तो मैं फिर एक साइड पूरी लेकर उस साइड को ब्लॉक कर दूँगा, भाई हाँ इधर से नहीं जाना दूँगा। अगर आप 93 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता है 90, अगर आप मंसूर भाई को देखें तो बवलेंडर के और जो डेलमे के स्ट्रोक पे मंसूर में पहले ही राइट पे नीचे जा चुके हैं, जो बवलेंडर ने बाहर मार दिया और डेलमे का वो रोक दिया। तो मैंने जब मंसूर भाई से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा एक मैच और एक और खिलाड़ी को ग्रीन कार्ड दे के उन्होंने खेल से बाहर भेज दिया। 3 नंबर के खिलाड़ी हैं, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल किया अभी, और ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल किया। उनको 3 नंबर के खिलाड़ी मुल्तान के उनको बाहर भेज दिया। जी बस भी जब मैंने मंसूर भाई से पूछा उनको जिन्होंने सीखा तो मेरे फेवरेट थे वो, तो मैंने कहा मंसूर भाई आप क्या जज करते? तो मैंने आपको पिछली सिटिंग में भी कहा था कि इस पे हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है कि प्लेयर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, जो शूट आउट या पेनल्टी स्ट्रोक मारने आ रहा है उसके क्या फेवरेट एंगल्स और क्या चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप से पहले हमारी हॉलैंड से सीरीज़ थी, वहाँ पे हम 4-1 या 5-1 हार रहे थे मैच, और हॉलैंड को आखिरी सेकंड में स्ट्रोक मिल गई। बवलेंडर जो उस टाइम फेमस था इस चीज़ के लिए, तो बवलेंडर को उन्होंने ख़तरा हो सकता है, लेकिन खूबसूरत सेव गोलकीपर का, बहुत अच्छा सेव किया जी गोलकीपर ने भी। तो बस भी उसके बाद मंसूर भाई ने कहा कि वो जब स्ट्रोक लगाने आया ना बवलेंडर, तो मैंने उसको कहा कि बेट लग गई $5। कहते वो बड़ा शॉर्ट टेम्पर था बवलेंडर। उसके बाद मैंने उसको जब वो लगाने के लिए खड़ा होना मैंने फिर रुका और मैंने कहा $10। तो कहते उसने वो स्ट्रोक मारा अपने राइट कॉर्नर में पूरा, और मुझे वो एग्रेशन दिखा के कि मैंने गोल कर दिया और चला गया। कहते वो मैंने सेव कर लिया कि मुझे किसी बड़े इवेंट में काम आया। ये एक बड़े प्लेयर की और बड़े विजन वालों की निशानी है। हाँ, वाह 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 वाह। ठीक है, उन्होंने कहा मुझे बड़े इवेंट में काम आएगा। कहते वहाँ तो हम ऑलरेडी हार गए, वैसे मुझे 6वां भी होता तो क्या फ़र्क पड़ जाना था। कहते वो मैंने अपने ब्रेन में बिठा लिया कि बवलेंडर को जब कहीं मिलेगा तो वो यही मारेगा, और वो रुका कहाँ जाके वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये हिस्ट्रीज इस तरह चलती हैं, और प्लेयर कभी नहीं बदलते अपने जो है जो पेट एंगल्स होते हैं। कैसी खूबसूरत बात सुनाई है, और इस हवाले से मंसूर की याद भी ताज़ा हो गई। मंसूर पाकिस्तान हॉकी का ऐसा एक रोशन और चमकता दमकता सितारा था जो कि खिलाड़ियों के इस आसमान में एक सूरज की तरह चमका, और उसने पाकिस्तान को बहुत बड़ी फतह दिलाई। 1994 का जो वर्ल्ड कप था उसका तमाम तर सेहरा बाकी खिलाड़ियों के साथ साथ मंसूर के सर अगर बांधा जाए तो बेजाना होगा। मंसूर वही खिलाड़ी थे जिन्होंने स्ट्रोक को रोककर पाकिस्तान टीम को जो है वो फतह से याद किया। मंसूर भाई अपने पेनल्टी स्ट्रोक के ऊपर बड़े मशहूर थे इस वाले से, डोमेस्टिक में भी, और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, फाइनल, और उससे पहले चैंपियन ट्रॉफी सेमीफाइनल और फाइनल।
यहाँ पे जो हम चैंपियन ट्रॉफी जीते जर्मनी के अगेंस्ट। अच्छा, वैसे तो ये जेनेटिक्स की बात होती है या बायोटेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन ये मुझे बताएं कि क्या गोलकीपर ज़्यादा सोचने का काम करते हैं? जितने गोलकीपर मैंने देखे हैं मोस्टली मैंने वो देखे हैं कि बालों से फारग हो जाते हैं। वकास साहब के बाल भी थोड़े से कम हैं जी, सलमान अकबर के बाल कम हैं, इमरान भट्ट के कम हैं, मंसूर के कम थे, शाहिद भाई के भी जो हैं वो कम हैं। तो ये क्या मतलब पाकिस्तान के गोलकीपर बहुत ज़्यादा सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में क्या? ये हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारे तो कुछ जीन में भी था ये कि मेरे जो मिटरनल्स और पैटर्नल्स ननियाल और दरदयाल दोनों ही फारगुल बाल थे। तो ये थोड़ा सा था, लेकिन जो सोचने से ज़्यादा लेकिन गोलकीपिंग एक हाईली थिंकिंग जॉब है। आप पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें, आपको ख्याल जरूर आता है यार ये गोल, क्योंकि गोलकीपर वो प्लेयर है टीम का जहाँ पे फैसले बदलने हैं, या टीम ने अप होना है या डाउन होना है। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी मेन वजह ये है कि जो हेलमेट हम यूज़ करते हैं उसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है जी। आप ही खाली हमारे नहीं, अगर आप हॉलैंड के गोलकीपर भी उठा के देखें या दूसरी टीम्स को उठा के देखें, आप डेविड हार्ट को देखें या को भी देखें, उनके भी बाल थोड़े कम ही हैं। तो जो स्वेटिंग होती है उससे स्किन डिजीज़ जी, स्किन की वजह से भी शायद हो सकता हो, यानी कि हेलमेट के भी मसाइल आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा आपने। लेकिन मेरे मुशाहदे में जो गोलकीपर गुजरे हैं उनमें से तकरीबन 80% गोलकीपर जो हैं वो इसी तरह ही। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि जितने गोलकीपर गुजरे हैं वो बड़े अच्छे कोच भी बने हैं। हाँ जी, क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, वो जो पीछे से हम कोचिंग स्किल्स कहते हैं, टीम को गाइड करने की, वो बेहतर होती हैं बाकी प्लेयरों से। सज्जर अब्बास ने कमेंट किया है, फरमान अली ने कमेंट किया है, अली सत्तार ने कमेंट किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा डिफेंस साहिवाल के प्लेयर का 6,500 लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब लाइव, और फेसबुक पे हमने कोशिश की थी कि आज फेसबुक और यूट्यूब को इकट्ठे चलाएं, लेकिन डाटा सपोर्ट नहीं करता, चूँकि ये एरिया ऐसा है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब इसको घेरे में ले लिया, इस एरिया को जैमर्स ऑन कर दिए हैं, और जिस दिन ये जैमर फुली फंक्शनल होंगे तो शायकीन हॉकी के लिए एक बुरी खबर ये है कि शायद हम क्रिकेट होने की वजह पे आपको ये हॉकी ना दिखा सकें। और ये क्रिकेट जो है वो साथ वाले स्टेडियम कदाफी स्टेडियम में होगी, जो कि 11 फरवरी से शेड्यूल है, लेकिन उससे पहले उन्होंने 5 या 6 फरवरी को इसको ऑपरेशनल कर देना है, जिसकी बिना पर शायद हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग सेशन जो हैं उससे शायद आप मुस्तफ़ीद ना हो सकें। इस इवेंट के खूबसूरत जो सेशन हैं वो 6 और 7 को खेले जाने थे। इस सिलसिले में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने बाकायदा तौर पे हमें कहा है कि जो आप प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग करने वाले थे उसको आप रोक दें, क्योंकि क्रिकेट स्टार्ट हो रही है। तो बहरतौर ये एक अच्छा हमला और अच्छा सेव गोलकीपर का बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया उन्होंने। विसल के बाद बाकायदा खेलते रहे खिलाड़ी, मुबशर ने बुला लिया है खिलाड़ी को और कार्ड भी। और मैं अब्बास भी आपसे अभी पीछे हमने जो गोलकीपिंग के ऊपर एक डिस्कशन की, और उसके बाद गाहे बगाहे जब भी आपके साथ मेरी बात होती है तो हम गोलकीपिंग पे डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ कही थी बार बार कि फैसले बहुत ज़रूरी हैं, दलेर होना भी। तो अभी ये गोलकीपर के फैसले ने बताया, अटेम्प्ट जैसी थी, वो गिरा, खड़ा हुआ, नी लगाई, जो भी है, लेकिन उसका जो फैसला था बर वक्त ऊपर जाने का, उसने उसको गोल बजा दिया, और टीम अभी तक उसकी 1-0 लीड में है, वरना बहुत ओपन नेट चांस था। जी जी बिल्कुल, बड़ा डेयरिंग स्टेप लिया जी गोलकीपर ने, और मैं समझता हूँ कि गोलकीपर का अच्छा फैसला था ये, जिसने मुल्तान को अभी सेव किए रखा है। गोलकीपर जदीद हॉकी में तो मैं समझता हूँ आधी टीम होता है। एग्जैक्टली उसने खेल के दिखाना भी है और बचाना भी है। आप 10 मूव अच्छी खेलते हैं, एक मूव पे गोल होता है। गोलकीपर को एक मूव पे गोल हो जाए तो काम ख़राब हो जाए। तो इस वजह से गोलकीपर को मुसलसल, वो कहते हैं कि जुहदे मुसलसल उसको अख्तियार करनी पड़ती है। वन मैन आर्मी अगर हम कहें तो जी बिल्कुल, ये गलत ना हो।
मुल्तान इस वक्त 1 गोल की बर्तरी हासिल किए हुए है और मैच का ये दूसरा क्वार्टर जारी है। दूसरे क्वार्टर के इख्तितामी लम्हात इस वक्त आलमोस्ट चल रहे हैं। इसमें शायद कुछ देर बाद ये दूसरा क्वार्टर भी इख्तिताम पजीर हो और हाफ़ टाइम हो जाए। हाफ़ टाइम में हम वकास भट्ट से मज़ीद कोई 10 मिनट का वक्फा होगा तो खुल डुल के बातें करेंगे। इस वक्त मैच के ऊपर कॉन्सनट्रेट करें तो लीजिए, मुल्तान के खिलाड़ी कोशिश की उन्होंने बॉल को क्लियर करने की, लेकिन वो सही तरीके से बॉल को क्लियर नहीं कर सके। गेंद इस वक्त साइड लाइन क्रॉस कर चुकी है। इस मैच को अंपायर हाफिज़ आतिफ मलिक और अंपायर मुबशर अली सुपरवाइज़ कर रहे हैं। रिज़र्व अंपायर के फ़राइज़ जो है मोहम्मद सलीम आर्मी से जिनका ताल्लुक़ है वो सर अंजाम दे रहे हैं। इस मैच को बतौर टेक्निकल ऑफिसर सुपरवाइज़ कर रहे हैं एम याकूब इंटरनेशनल, और उनके साथ साथ मौजूद हैं रफ़ीक ख़ान और राव जैन और एक और जज जो मैं शायद मैं यहाँ से जज ही नहीं कर पा रहा क्योंकि नज़र जो है वो इतनी दूर तक नहीं है। जी, बात भी साहिवाल की टीम ये मैच का दूसरा हाफ स्टार्ट हो चुका है। तीसरा क्वार्टर ये आगाज़ हुआ है और तीसरे क्वार्टर के आगाज़ के साथ ही स्कोर जो है आपको बताते चले हैं, चूँकि आपकी टीवी स्क्रीन्स पर भी ये अवेलेबल है। स्कोर 1-0 मुल्तान ने 1 गोल किया हुआ है, साहिवाल 0 गोल। जो नियॉन कलर में जो किट्स हैं वो साहिवाल की हैं और नेवी ब्लू किट्स में मलबूस है मुल्तान की टीम। सर, पहली कायदे आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि 25 जनवरी से 7 फरवरी तक आपके सामने खेली जा रही है। इसका लाइव सेशन आपके साथ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वकास भट्ट, हमारे पाकिस्तान जूनियर के साबिक गोलकीपर हॉकी कोच और पाकिस्तान वापडा और डार हॉकी एकेडमी के गोलकीपिंग कोच, और उसके साथ साथ इजाज़ अहमद भी मौजूद हैं। और हमारे साथ आज बतौर टेक्निकल ऑफिसर इस इवेंट में बहुत खूबसूरत जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं जनाब मुनव्वर हुसैन चौधरी साहब। बहुत अच्छे पाकिस्तान टेलीकॉम कम्युनिकेशन से इनका ताल्लुक़ था और बड़े अच्छे अपने दौर में अच्छे खिलाड़ी, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र रहे और अच्छे अंपायर भी शुमार होते हैं। असिस्टेंट अंपायर के तौर पे भी और अंपायर मैनेजर के तौर पे भी इन्होंने काम किया और इस वक्त इस इवेंट में बतौर टेक्निकल ऑफिसर अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, इजाज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। इधर भी आपकी राय क्या, आपको कौन सी टीम सबसे ज़्यादा अपील करती है इस टूर्नामेंट में? हर इंसान की मेरी नज़र में जो मोस्ट हॉट फेवरेट है वो फैसलाबाद। जी, मैं काज में आपसे एग्री करता हूँ। मेरा भी ओपिनियन यही है कि फैसलाबाद जो से हैं वो टूर्नामेंट की अच्छी टीम है, लेकिन उसके बाद लाहौर बड़ा अच्छा जा रही है। हनान शाहिद की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है उसमें, टूर्नामेंट के बेस्ट स्कोरर भी हैं मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी तक बेस्ट प्लेयर भी शायद। क्यों बात भी आपके? जी बिल्कुल, बेस्ट प्लेयर्स में अगर मैं एवेलुएट करूँ तो फैसलाबाद के राइट इन अली रज़ा जी बिल्कुल जो हैं वो भी बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हो सकते हैं। हनान शाहिद हैं लाहौर के, और उसके साथ साथ ये साहिवाल के जो इनसाइड राइट हैं लड़का अब्दुर्रहमान जी, वो भी अच्छा खेल का मुजाहरा कर रहा है। उसके साथ साथ अगर हम अबसार बिन रऊफ़ की बात करें, भावलपुर से ड्रैग फ्लिकर है, तो वो भी अच्छी हाइट का तगड़ा लड़का है और अच्छी उसकी टैकलिंग है। मैं समझता हूँ कि उस लड़के को भी जो है वो बेस्ट प्लेयर की जो कैटेगरी में ना उसको भी शामिल किया जा सकता है। और बात भी बड़ा मेजर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा जब
क्लासिफिकेशन मैचेस आ जाएंगे। जी बिल्कुल, वहाँ पे पता चलेगा परफॉर्म करेंगे जो प्लेयर, तो वो उनकी एवेल्यूएट हो जाएगी ज़्यादा बेहतर तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, वन टीम वन ड्रीम के नारे के साथ स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने पहली कायदे-आज़म इंटर डिवीजन हॉकी चैम्पियनशिप 2021 उसके अब क्लासिफिकेशन मैचेस का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, जो कि 4 फरवरी तक ये सारा सिलसिला क्लियर हो जाएगा। 5 को ये रेस्ट है और 6 को सेमीफाइनल दोनों खेले जाएंगे। 7 को तीसरी चौथी पोजीशन का मैच और फाइनल खेला जाएगा। सेमीफाइनल और फाइनल की जो टाइमिंग है वो मैं शायकीन हॉकी को अभी से बता दूं। 6 फरवरी को सेमीफाइनल पहला जो है वो 12 बजे खेला जाएगा और दूसरा सेमीफाइनल 2:30 बजे खेला जाएगा। इसी तरह 7 फरवरी को तीसरी और चौथी पोजीशन का मैच 12 बजे और फाइनल जो है वो 2:30 बजे दिन नेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि 75,000 से ज़ायद तमाशाइयों की गुंजाइश वाला स्टेडियम है, जहां पे 1990 का वर्ल्ड कप और 1994 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई, उस स्टेडियम में खेला जाता है। नंबर 1 टीम होगी, उसका मैच होगा नंबर 4 से। जी बिल्कुल। और जो नंबर 2, 3 होंगी उनके आपस में सेमीफाइनल खेले जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली लाहौर का मैच सरगोदा से दोबारा जी चांस बन रहे हैं। जी ऐसे ही है। जब जो अगर लाहौर 7 मैचों के बाद उनके 16 पॉइंट हैं और फैसलाबाद के 6 मैचों के बाद 16 मैच है। आज वो लाहौर का भी मैच है और फैसलाबाद का भी मैच है। और किसी भी मैच को बिफोर मैच प्रिडिक्ट करना हॉकी में तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वन साइडेड, और इस इवेंट में तो हमें सिवाय डीजी खान और पिंडी के अलावा कोई भी मैच वन साइडेड नजर नहीं आया। अच्छा, आज वकास आप एक बात सुनाए, कहते हैं हॉकी बाई चलाकी, बड़ी चलाकी के साथ खेली जाती है। हॉकी प्लेयर अमूमी तौर पे शरारतें भी बड़ी करते हैं, ये हमने देखा है। खतरनाक हो सकता है। खूबसूरत डिफेंस, बहुत ही अच्छा डिफेंस किया खिलाड़ी ने, बहुत ही अच्छा डिफेंस, बहुत अच्छा। ये यकीनी गोल था जो सेव कर गए। बिल्कुल ऐसे गोलकीपर भी बेट हो चुके थे और पोल से बॉल बाहर निकाल के, वेरी गुड डिफेंस बाय। साहिवाल की टीम के पास इस वक्त बॉल है और कॉर्नर लगाने की कोशिश। 25 से गेम का शुरुआत करेंगे। लीजिए, बॉल को लेकर 5 यार्ड तक ट्रैवल किया, उसके बाद उन्होंने एक लंबी पुश के साथ बॉल खिलाई, जो कि गेंद अंपायर साहब ने उसका फाउल करार दिया और बॉल है इस वक्त मुल्तान डिवीजन के पास। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था, खिलाड़ी शरारतें बड़ी करते हैं। शायकीन हॉकी, चूँकि हम सारे हॉकी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रा इनको कोई ऐसी शरारत का बताएं जहाँ से आपको भी बड़ा मज़ा आया हो, बच्चे ने किसी ने ऐसी शरारत की हो या आपने खुद कर दी हो। फिर मैं इजाज़त से भी एक सुनूंगा, फिर मैं भी सुनाऊंगा एक किस्सा। बाद भी जो आपकी पहली बात की हॉकी बाई चलाकी, और ये तो फास्टेस्ट आउटडोर गेम दुनिया की हॉकी, फास्टेस्ट आउटडोर। तो डल माइंडेड तो खेल ही नहीं सकता जी, बिल्कुल नहीं खेल सकते। तो शरारतें बहुत हैं जी। यहाँ पे हम जब कैंप में थे, ये चेंजिंग रूम में, तो वो हमारे कई दोस्तों के हमारे वहम गुमान में नहीं होता, जैसे जैसे शरारतें हमारे साथी दोस्त कर देते हैं। बच्चे सोए होने अंदर, मैं भी शामिल हूँ उनमें, कि मेरे साथ भी हो चुका है ये। तो उन्होंने मैट्रेस उठा के यहाँ पे सेंटर में ला के रख दिए पिच के। हाँ, बच्चे यानी कि सुबह उठ रहे हैं तो सुबह खुले आसमान के नीचे पड़े एकदम खुले, तो सोया तो मैं कहीं और था, तो वो इंसान एकदम लीजिए। आपको ये बताएं कि इस कदर हार्ड एंड टफ ट्रेनिंग होती थी कि इंसान को सो के ये ही नहीं पता चलता था कि मैं कहाँ सोया हूँ। Exactly. और साथी खिलाड़ी जो है उसका मैट्रेस उठाकर खुले आसमान के नीचे स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ के ऊपर रख जाते थे। सुबह उसकी आंख खुलती थी तो पता चलता था कि मैं तो एस्ट्रोटर्फ पे गद्दा डाल के सोया हुआ हूँ। तो ये एक दिलचस्प वाकया बताया वकास भट्ट ने। अभी हमारे कुछ तो अभी मैं इजाज़त से पूछूंगा, इजाज़त आप क्या सुनाएंगे, कोई मज़ेदार किस्सा सुनाएं ताकि खिलाड़ियों के साथ साथ जो हमें देखे हैं प्लेयर्स डॉट पीके के इस लाइव सेशन को वो भी महसूस हो सके। बात भाई, हम मेरा पहला टूर्नामेंट था अंडर 16 का डीजी खान हम खेलने गए, तो लाहौर की टीम थी, उसमें इधर भी ये है 85 की बात है। हाँ जी ऐसी है। आप ये देखें
आप कह सकते हैं इसमें। ये देख, हम खेलने के साथ मेरा था, अब ये था, माना था, पागो था, उसके अलावा थे सकलैन था, मैं था, शहजाद मोटर था। तो हम सॉरी, ये एजाज भी सारों के निकनेम भी साथ लेते हैं। हाँ, ये निकनेम भी लेते ये हैं। सबसे बड़ा मजाक। शौकीन हॉकी को बताते चले कि ये पागो जो है ना, ये नदीम नाम उसका इसका थे। नाम नदीम था, बड़ा अच्छा लड़का था, उसको पागो बोलते थे। शहजाद को चूंकि वो उसकी मोटर स्किल्स बड़ी अच्छी थी, वो बहुत छोटा कद का था और बहुत तेज चलता था, तो उसको सारे शहजाद मोटर कहते थे। तो इसी तरह ही और दोस्त अहबाब सारे जी। अच्छा, रात को ना हम अक्सर वहाँ टीमें काफ़ी ठहरी हुई थी। गोजे की टीम थी, हमारी थी, मतलब और कभी टीम। हमने एक प्लान बनाया सब ने कि इस तरह करते हैं कि सबकी ना जो टीम बाहर थी उनकी जूतियाँ पकड़ के ना हम छुपा देते तो वो हमने सबकी जूतियाँ जो ना छत पे फेंक दी। बेचारे सुबह उठे हैं तो उनकी जूतियाँ नहीं थी। अच्छी अटेम्प्ट और अच्छा सेव गोलकीपर, तो बहुत स्टेबल। ऐसे वाक़यात थे। बस भी इस टूर्नामेंट में ये गोलकीपर मुल्तान को बहुत जी। स्टेबल खेला है। अगर मैं कहूँ कि इनका जो लीडिंग परफॉर्मर एक मुल्तान की टीम में से ये भी कहा जा सकता है। मैं आपको पाकिस्तान हॉकी के उस एक अजीम खिलाड़ी का नाम, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, उसकी हरकत बताऊंगा, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, हम सारे बस के ऊपर बैठे सफ़र कर रहे थे, और चूंकि वो दौर ऐसा था कि उसके ऊपर बस के ऊपर सफ़र करना अलाउ था, तो हम सारे वहाँ पे बैठ के तो सफ़र करते थे। क्योंकि टीम ने फ्री जाना होता था, तो वो सारी टीम जो है बस के ऊपर बैठ के जाया करती थी। ऐसा ही है, तो बस के ऊपर एक वो बस के ऊपर स्टैंड के साथ रस्सा बांधा होता सामान बांधने के ऐसे लिए। ही है। उसने वो रस्सा पकड़ा और उसको एक काउबॉय की तरह उसका फंदा बना के ना तो हवा में लहराना शुरू कर दिया। इसी दौरान बस कोई 20 की 25 की रफ्तार से चल रही थी, तो साथ एक गधा गाड़ी चल रही थी। उसने लहरा के अपनी तरफ से वो गधे की तरफ फेंका, तो वो गधे के गले में फंस गया रस्सा। वो जनाब गधा गाड़ी बमा गधा रेडी बस के साथ साथ जनाब, बस वाले ने बस तेज कर दी, तो फिर गधा रेडी की एक अपनी स्पीड होती है, उससे ज्यादा वो नहीं चल सकती। तो फिर हमने खैर उसी वक्त क्या कर रहे, वरना सबके लिए जान के लाले पड़ जाने से माँ गधे के। और ये उस गधे ने तो बाद में वो लाहौर वालों से बदला भी लिया। उस गधे ने बाद में पाकिस्तान के लिए नाम भी रोशन किया। यानी कि मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ जो, लेकिन उसका नाम मैं नहीं लूँ। सही। लीजिए, एक बदला संजी, ये भी एक खेल का हिस्सा है। आप तमाम शायकीन हॉकी, जिनको हॉकी के बहुत सारे वाक़यात आपके सीनों में भी दफन होंगे, आप अपने वाक़यात को ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, हम उनको आपके नाम के साथ ज़रूर पढ़ देंगे। मंसूर भाई की बात हुई तो मुझे एक और बात याद आ गई। जी, राना मुजाहिद भाई, हम लोग ओमान में थे इकट्ठे, तो उन्होंने ये बात वहाँ बताई। मैंने खुद लाइव तो नहीं देखी क्योंकि वो रूममेट थे। हाँ, वर्ल्ड कप राना में। मुजाहिद और वो रूममेट रहे। मंसूर भाई रूममेट थे वर्ल्ड कप में। राना मुजाहिद 1994 वर्ल्ड कप के चैम्पियन खिलाड़ी और गोल्ड मेडलिस्ट रहे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ओलंपियन हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो बेहतरीन खिलाड़ी रहे, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल भी रहे, पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे। तो आप बात कीजिएगा। बस भी वो बता रहे थे कि उनको निक नेम पिंटू था मंसूर भाई का ना। अच्छा, तो कहते हैं कि वो जब वहाँ पे वर्ल्ड कप में उन्होंने थे तो वो डेली स्विमिंग करने जाते थे। मंसूर भाई मॉर्निंग में स्विमिंग करने जाते थे, और जो अब मैं मॉडर्न टेक्निक्स में देखता हूँ कि हमारे जो जापानीज़ हैं या ऑस्ट्रेलियन, ये पहले एक्सरसाइज करते हैं। जब शाम को मैच है तो सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज उन्होंने पैटर्न सेट किया होता है जिसमें करते हैं, आइदर वो जिम करें या कुछ और करें। कहते उन्हें स्विमिंग करनी है, और उन्होंने कहना यार मेरी ज़रा बॉडी जो है ना फ्रेश हो जाती है जब मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। फिर कहते हैं वो उनको ना आदत थी कि वो डबल टॉवल यूज़ करते थे जब वो वॉशरूम से निकलते थे। मजाक की बात हो रही जब, तो उन्हें कहते हैं मेरा भी टॉवल पहन लेना उन्होंने, और ऊपर अपना भी एक टॉवल रख लेना। तो मुझे कहते थे तो रिसेप्शन मंगवा ले। कहते वो जब आते थे तो निकलते उन्होंने टॉवल के अंदर बेड पे डाइव करनी और कहना कि ए फाड़ ले, ये पकड़ लिया, और वो पकड़ा कहाँ, वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप में। वाह 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 वाह। कि मैं आपको उनके जुनून की बता रहा हूँ कि वो एक शेर है कि अकल वालों के नसीब में कहाँ ये ज़ौक़ जुनून, इश्क वाले ही हैं जो सब कुछ लुटा देते हैं। क्या कहने, तो वो इश्क करते थे गेम से वो लोग, उनकी मेहनतों में वो नजर इस चीज़ से विकास याद है, हम हॉलैंड में थे लास्ट, जब हमने एक तस्वीर शेयर की थी फेसबुक पे, तो उनका कमेंट्स आया था, याद करें आपने क्या लिखा था उन्होंने? जी, कुछ याद है आपको? और एजाज भी शाहिद भाई जो दुनिया हॉकी के बहुत बहुत अजीम गोलकीपर रहे हैं, उनको बीट करना किसी नॉर्मल प्लेयर का काम नहीं था। क्यों वो बात भी आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, बेशक, और बहुत कितना उन्होंने जो है
आज वो नहीं है हमारे दरमियान, लेकिन समझता हूँ काफ़ी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना नाम अगर बनाया है तो उसके पीछे उनकी शबाना रोज़ मेहनतें हैं जी, और उसके साथ साथ दुआएं हैं ये जो कौम की भी और माँ बाप की भी। बेशक। वन टीम और वन ड्रीम ऐसे ही। जो ये इनका स्लोगन है अभी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, तो ये आपको उस वक्त के हर प्लेयर में नज़र आता था। बिल्कुल हर प्लेयर जो इंफरादी प्लेयर में नज़र आता था कि उनका ख्वाब था वर्ल्ड कप मेडल, ओलंपिक्स मेडल। ऐसे ही था। अब मुझे खेल में काफ़ी तेज़ा गर्मा गर्मी हो चुकी है शुरू। मुल्तान की टीम अभी तक 1 गोल की बर्तरी हासिल किए हुए है, साहिवाल की टीम को 1 गोल का खसारा है। साहिवाल भरपूर कोशिश कर रही है किसी न किसी तरीके से इस बर्तरी का खात्मा करके अपनी बर्तरी कायम की जा सके, लेकिन अभी तक उसको खातर खा इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। और पहली कायदे-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से खेली जा रही है। इस इवेंट को FIH के कवानीन के मुताबिक कराने के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन की खतरनाक हो जानिब सकता है ये। से कोहना मश्क एम्पायर्स और टेक्निकल ऑफिशियल्स की टीम को डिप्यूट किया अच्छी गया है। डिफेंडिंग मुल्तान के खिलाड़ी की तरफ से ये साहिवाल के 11 नंबर जो हैं प्लेयर लेफ्ट आउट की पोजीशन में जो खेल रहे हैं जी इनकी बड़ी अच्छी रिवर्स फ्लिक स्किल है, रिवर्स फ्लिक बड़ी अच्छी मारते हैं। जी, अगर ये डिफेंडर थोड़ा सा फुटवर्क अपना बेहतर कर लें तो और बेहतर हो सकता है। मैंने कल बात भाई आपको एक सजेशन दी थी कि PHF को चाहिए कि रशीद साहब को रखें, उनका फुटबॉल बहुत अच्छा है। जी, आपने कहा था कि रशीद साहब जो हैं वो, और इसमें कोई शक नहीं, फुटवर्क के हवाले से वो मलका रखते हैं। हमारे NTDC के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। अच्छा, जी, जी। मैं तो उनको उस वक्त से जानता हूं जब वो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में मेरे जी, हॉस्टल बिल्कुल, में ऐसे ही कुछ देर के लिए क़याम के लिए आया करते थे और मुझे उनकी सोबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला उन्हीं दिनों में, और उसके बाद फिर दोबारा मुलाकात नहीं हुई। ही इज़ आउट ऑफ कॉन्टैक्ट राइट नाउ, बट उनके मुताल्लिक सुनता रहता हूँ और उनके लिए दुआ करता रहता हूँ। खतरनाक हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत गोल कर दिया। इसके साथ ही मुल्तान दूसरा गोल करने में कामयाब और साहिवाल की टीम को 2 गोल का खसारा हो चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से लेफ्ट साइड से उन्होंने चेंज किया, राइट इन के पास बॉल आई, राइट इन ने डी टॉप पे उसको वसूल किया और वहां से उन्होंने एक स्ट्रेट शॉट के जरिए गोल किया गया। गोल पोस्ट में गेंद को फेंका, गोलकीपर सही तरीके से जज नहीं कर सके। गोलकीपर पोजीशन पे पहुंचे ज़रूर, लेकिन शॉट इतनी एक्यूरेट, एंगुलर और तेज थी कि वो उसका सामना नहीं कर पाए और गेंद सीधी की सीधी गोल पोस्ट में चली गई। और मेरी ओपिनियन के मुताबिक अगर गोलकीपर वहाँ पे स्टेबल हो जाते, रुक जाते, तो उनके पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती। जी बिल्कुल, बात आप सही कह रहे हैं। आपका नॉलेज ज़्यादा है क्योंकि आप गोल पर कोच हैं। वहाँ पे गोल को स्टे करना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जो है स्ट्राइकर वो टॉप ऑफ सर्कल के करीब थे जी बिल्कुल। और गोलकीपर को इतना ज़्यादा ऊपर रैश नहीं करना चाहिए था इसका। आज का पर दूसरा- यही गेम की खूबसूरती है, एक ने गलती करनी है और दूसरे ने उसका फायदा फायदा उठाना है, बिल्कुल। और फिर ही रिजल्ट चेंज होना। अगर सब परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर तो ये रिजल्ट ही कोई नहीं नहीं निकलेगा। निकलेगा। तो आज का दूसरा मैच कौन सा विकास का पता आपको आइडिया? अजद भी आज के सारे मैच बड़े क्रूशल हैं। बहावलपुर और फैसलाबाद का, जो बहावलपुर के लिए बहुत ज़रूरी है जीतना, गुजरांवाला और लाहौर का जो गुजरांवाला के लिए बहुत ज़रूरी है जीतना। वो किस लिहाज से? गुजरांवाला अगर आज का मैच जीतती है तो वो भी सेमीफाइनल की रेस में आ जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ जी, आज इंशाल्लाह अजीज गुजरांवाला जीतेगी। लाहौर के साथ मुकाबला है गुजरांवाले का और पता चल जाएगा लाहौर को भी कि गुजरांवाला के पहलवान क्या करते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं यकूब क्योंकि भाई ने कहा कि अगर गुजरांवाला की टीम जीते तो पूरी टीम को पीसी में वो मोहम्मद यकूब इंटरनेशनल की जानिब से ये ऐलान कर दिया है कि अगर गुजरांवाला लाहौर से जीत गया तो पूरी टीम को ठीक, ओके, गुड। और हम उम्मीद करेंगे कि वो में हम खाना ये खिलाएंगे 3 दोस्तों को भी बुला लें वहाँ पे इंशाल्लाह ताला। वो आप हमारे खर्चे पे और राणा साहब ने कहा कि वो उनके खर्चे पे वहाँ पे। राणा साहब हम अभी यहाँ पे जाए नमाज बिछा लेते हैं। क्योंकि ये दुआओं से ही होना है, बाकी अच्छा गोलकीपर का, गोलकीपर का अब ये देखें स्टेबल रहे और ये खतरनाक Double साबित हो attempt अच्छी सकता था। बहुत ही अच्छी अटेम्प्ट की, साहिवाल भरपूर कोशिश कर रही है।
हमारी नेक ख्वाहिशात हर टीम के लिए हैं। ये सब बच्चे पाकिस्तान के हैं जो अच्छा परफॉर्म करे। बहुत ही अच्छा, देखें कितना अच्छा और खूबसूरत टैलेंट खेल गया है यहाँ पर। और और पंजाब के पास यही टैलेंट है भाई अब। जी, इसके बाद जो इसके नीचे लड़के रह गए हैं ना, वो शायद, क्योंकि हर डिवीजन ने टीम कोशिश की अपनी मजबूत से मजबूत बनाने की, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई एक आध बच्चा रह गया हो, ऐसे ही है। वरना आपके पास प्लेयर पूल में यही बच्चे हैं। अब्बास भाई, अगर पंजाब के अंदर 9 और 10, अगर हम कलेक्टिवली भी हम 10-10 प्लेयर सेलेक्ट करें तो हमारे पास 90 से 100 प्लेयर पंजाब में फ्यूचर के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद। और हो सकता है इनसे छोटे बच्चे कई अच्छे हों जो पीछे मौजूद हों। देखें वो अंडर 14 अंडर 16 का जो एक पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने और पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने एक लॉट तैयार किया है, और इसका अभी रिसेंटली आपकी इतला के लिए ज़रूरी है, अंडर 16 का कैंप जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और अब्बास भाई, अगर इस लॉट को संभाल लिया जाए तो, वरना ऐसे टूर्नामेंट पहले भी हुए और उसके बाद उनको तवज्जो नहीं दी गई। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से कौमी खेल की बेहतरी और तरक्की के लिए बेड़ा उठा लिया गया है, और इसके साथ साथ ये इवेंट्स का सिलसिला डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड ने यकीन दहानी भी कराई है और ऐलान भी किया है कि ये इवेंट का सिलसिला अब नहीं रुकेगा। हम कौमी खेल की सरबुलंदी के लिए और उसकी बेहतरी के लिए, तरवीज व तरक्की के लिए हर सूरत काम करते रहें। ग्रेट। और मेरे सुनने में कोई एकेडमी भी लॉन्च कर रही है। जी, डायरेक्टर जनरल यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स पंजाब जनाब अदनान अरशद औलख साहब ने एक हाई एक्सीलेंस हॉकी एकेडमी के क़याम का भी ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है कि ये हॉकी एकेडमी जो है इसमें हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस एवेलुएशन और उनके साथ साथ उनके फिजियोलॉजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल और जो सेशंस हैं वो भी करवाएंगे, और उसके साथ साथ उनके जितने भी जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग से मुतल्लिका और मोटिवेशन से मुतल्लिका जितने भी मसाइल हैं, और वो उन सब को उस एकेडमी में ज़ेर बहस लाया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने स्पोर्ट्स साइंसेस के माहरीन की एक टीम को भी इंगेज करना है। बेहतरीन प्रोफेशनल हॉकी कोचेज़ जो हैं, जो कि रिवायत से हटके हैं, उनको भी लेंगे, और जो अच्छे हाई परफॉर्मेंस कोचेज़ हैं उनको वो इंगेज करेंगे। वेरी गुड। अब्बास भी, अगर आप दोनों बेंचेस पे देखें तो गोया कि मुल्तान अभी 2-0 से जीत रही है, लेकिन उनके जो कोच हैं काफ़ी स्टिल इन्वॉल्व और अपनी टीम को साथ उनको खिला रहे, वो रिलैक्स नहीं है। जबकि हम अगर दूसरे साहिवाल का बेंच देखें तो गुज़िश्ता 2 क्वार्टरों से उनके कोच जो हैं वो खातिर खा एक्टिव नज़र नहीं है। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या स्ट्रेटजी दी है, लेकिन इस वक्त चूँकि दोनों टीमें भरपूर कोशिश कर रही हैं, मुल्तान की टीम तो भरपूर कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी तरीके से इस बर्तरी को कायम किए रखे, और दूसरी जानब मुल्तान साहिवाल के बच्चे भी जो हैं वो भरपूर इस मूड में हैं कि वो इस बर्तरी का ख़ात्मा करके रहेंगे। मैच का ये लास्ट क्वार्टर जारी है, और इस लास्ट क्वार्टर के इख्तिताम इस वक्त तक के लम्हात में 2 गोल की बर्तरी हासिल किए हुए हैं। हॉकी जो है इसको आपकी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें रिजल्ट क्या रहेगा। Exactly, आप देखिए कि कल फैसलाबाद और सरगोदा के माबैन जो मैच हुआ उसमें सरगोदा ने पहले क्वार्टर में ही 1 गोल कर दिया था, और वो दूसरे हाफ तक, यानी दूसरे हाफ के थर्ड क्वार्टर तक वो स्कोर वही रहा, और थर्ड क्वार्टर में यके बाद दीगरे फैसलाबाद ने 5 गोल दाग डाले, और उसके बाद चौथे क्वार्टर में जाके सरगोदे ने फिर 1 गोल किया, और 5-2 से ये मैच ख़त्म हुआ। तो ये आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये मैच किस वक्त इख्तिताम पज़ीर होगा। बाज़ लास्ट सेकंड में गोल होता है, और अगर मैं SSGC की 66th एडिशन जो हुआ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, उसमें SSGC की बात करूं तो SSGC के पास आई वाज TO एट दैट टाइम, तो मेरे पास सिर्फ 12 सेकंड थे जिसमें शान इरशाद ने गोल करवाया था SSGC को खुद ही। ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਲ ਸੀ जी। ये भी थोड़ा सा वहाँ कन्फ्यूजन हुई है कि गोल के रिगार्डिंग साहिवाल की टीम क्लेम कर रही है कि ये गोल है, और
और ये यकीनी तौर पर गोल है, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि ये गोल है। तो अब इसके ऊपर बताएंगे, रिव्यू के लिए जाएंगे। मुबशर सेकंड अंपायर गोल दे रहा है। आतिफ मलिक ने बुलाया है, मुबशर ने उनको। ये गुजरांवाला का हमारा भी मैच था, तो उसमें दूसरे अंपायर जो हैं उन्होंने कहा है कि ये गोल है, मुबशर ने, और आतिफ मलिक जो हैं वो उनको बता रहे हैं। अभी देखिए क्या है, आतिफ मलिक ने ये डिसाइड करना है कि ये गोल है या नहीं है। साहिवाल गोल करने में कामयाब। स्कोर 2-1, मुल्तान 2 साहिवाल 1। यही कंडीशन थी गुजरांवाला की, वो मैं नहीं दिया गया। अगर वो होता हमारा भी आज 1 पॉइंट ऊपर। चलिए जी, इंशाल्लाह ताला आप लोग आज कोशिश करें और उम्मीद है कि पॉइंट ऊपर हो जाए। मैच में तेजी, 2-1 स्कोर। अब आज गुज़िश्ता 2 मैचों से गुजरांवाला अपना साहिवाल का रिवर्स हुआ है काम, कि वो हर मैच में 2 की लीड लेकर और फिर थोड़े से लेट डाउन हो जाते थे। जी, आप सही आज कह वो रहे हैं। 2 डाउन जाने के बाद वो वापस आ रहे हैं। ऐसा ही है। जी वास भी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देख लें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा है कि आप मैच को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, और देखें साहिवाल जो है वो गोल करने में कामयाब हो चुकी है, और साहिवाल ने कमबैक कर लिया है, रिस्पेक्टेबल स्कोर भी हो चुका है। और अभी काफ़ी सारा वक्त पड़ा हुआ है। साहिवाल की टीम को मेहनत करनी चाहिए। साहिवाल के बेंच में भी अब छोटी मोटी गर्मा गर्मी पैदा होनी शुरू हो गई है। अंपायर मुबशर, उन्होंने फाउल करार दिया। और वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बच्चे को कि 25 गज से बाहर रहें, 23 गज से। दिफाई खिलाड़ी ने बड़े अच्छे तरीके से लिया साहिवाल के, और वो बॉल को लेकर आगे बढ़े। फाउल 2-3 दफ़ा विसल बज चुकी, लेकिन खिलाड़ी हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। देखिए जी, उम्र ही ऐसी, इसमें कौन रुकता है। बड़े अच्छे तरीके से रोका, और दिफाई खिलाड़ी, इसके पास अब्दुल रहमान के पास बॉल है साहिवाल के। लीजिए, कुछ देर के लिए मैच को रोका है। गया, और ग्रीन कार्ड मुल्तान के 7 नंबर। मुल्तान के कप्तान 7 नंबर को ग्रीन कार्ड देकर 2 मिनट के लिए खेल से रिटायर किया गया है। अरसलान नाम है गार्डन का। ये जबरी रिटायरमेंट कहलाती है। जी बेटा। 23 साल से कम उम्र खिलाड़ी इस इवेंट में शरीक हैं। ये मूव खतरनाक हो सकती है। साहिवाल एक दफ़ा फिर अटैक पर लेफ्ट साइड से उन्होंने बिल्डअप किया था, लेकिन दिफाई खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे। अब राइट साइड से बिल्डअप कर रही है मुल्तान की टीम। मुल्तान के खिलाड़ी 2-3-4 खिलाड़ियों को डॉज देने के बाद बड़ा खूबसूरत बॉल खिलाई, बहुत ही आला बॉल थी, लेकिन सेंटरफोर्ड उसको सही तरीके से कंट्रोल ना कर पाए। दिफाई खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने अपने सेंटर हाफ को बॉल दी। सेंटर हाफ बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक खिलाड़ी को डॉज दिया, उनके दाती खिलाड़ी ने बॉल को उठा लिया, और वो बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपने पुरानी याद ताज़ा कर दी। हाँ जी। कलीमुल्लाह समीला कलीमुल्लाह समीउल्लाह, पुरानी यादें आपने
ठीक होगा। बेशक। साहिवाल की टीम इस वक्त अटैक पर है, राइट साइड से अटैक कर रही है साहिवाल की टीम। उनके राइट आउट ने कोशिश की है 2-3 दफ़ा डॉज करने की। अब्दुर्रहमान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जिनका ताल्लुक़ है, साहिवाल के खिलाड़ी अच्छे और होनहार खिलाड़ी हैं। अब्बास भी अभी आपने गवर्नमेंट कॉलेज की बात की, तो गालिबन आप भी जी, मैं इस्लामी कॉलेज सिविल लाइन से पढ़ा। छोटा भाई मेरा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से खेला करते थे हॉकी। जी। और ये एक वक्त था कि मैं और मेरा छोटा भाई मरहूम, हम वो गोलकीपर खेला करते थे, तो ही वाज 6'4" उसका कद था। माशाल्लाह। तो हम दोनों पंजाब की टीम में थे। आई वाज द कैप्टन ऑफ द पंजाब टीम और वो गोलकीपर था। राना नज़ीर भी उसी टीम में गए थे हमारे साथ। मौज़म सईद थे उसमें, जांबाज थे, बाबर अब्दुल्ला थे, ये जाहिद अफजल थे। हाँ जी। और काफ़ी जो लेफ्ट हाफ थे ये खेलते थे, काफ़ी एग्रेसिव अब्बास भाई। नवाज भाई। और मुझे हमेशा इन्होंने बहुत परेशान किए रखा। मैंने भी इनको काफ़ी परेशान किए रखा, क्योंकि जब ये डॉज कर देते थे तो फिर हमारे पास मारने धारने के अलावा ये तो मैंने पुराने हमारे खुरम भाई भी आते हैं, फुल बैक खेलते हैं, तो वो माशाल्लाह अभी भी उनको कोई डॉज करते तो उनका घुटना ज़ाया करने की कोशिश करते हैं भरपूर। इंशाल्लाह। हाँ जी। काफ़ी देखिए शायकीन सारे खतरनाक हो सकता है, लेकिन अच्छी सही से ट्रैप नहीं कर सके बॉल को। लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं कि उस ज़माने में भी हॉकी इक्विपमेंट काफ़ी महंगा था, बहुत महंगा। और हम सारे वहाँ पे जितने भी लाहौर के हॉकी प्लेयर थे, वो लाहौर आने के बाद सबसे पहले लंडा बाज़ार जाया करते थे, और वहाँ से जाके ग्रिपर्स, बूट, और उस दौर में भी महंगा था यार ये सारी चीज़ें। तकीर भाई कि आपने बेशतर इंटरव्यू सुने होंगे, वो बार बार एक चीज़ को कहते हैं कि हॉकी एक्सपेंसिव गेम है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम, और इसकी तवज्जो उस तरह नहीं दी जा रही, और ये हम खिला रहे हैं लोअर मिडिल क्लास बच्चों को जी। लेकिन ये गेम जो है वो वेल्दीज की है। ऐसे ही सर वेल्दी तो ये खेलता ही नहीं है। वेल्दी तो गोल्फ खेलता है, वेल्दी स्नूकर खेलता है, वेल्दी क्रिकेट जो है वो क्रिकेट का दीवाना है। ये आजकल पबजी बड़ी मशहूर है। हाँ जी, अब तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज में ना ये चीज़ें। राइट आउट लेके बॉल बड़े अब्दुर्रहमान इस वक्त शूटिंग एरिया में दाखिल हो गए, लेकिन अच्छे तरीके से टैकल किया। मैच के कुछ आखिरी लम्हात लग रहे हैं, जो बिल्कुल काफ़ी तेज़ी आ चुकी है दोनों टीम में से। अब देखें साहिवाल का वो बेंच जिसको आप कह रहे थे कि खामोश वो सारे का सारा उठ खड़ा हुआ है, और साहिवाल का बेंच जो है वो अब खड़ा हो चुका है, और उसके साथ साथ मुल्तान का। आज का सेशन बड़ा अच्छा रहा, नॉलेज से शेयर किया हमने, पुरानी बातें भी शेयर की, इस खेल के मुताल्लिक भी तबसरे दिए। मेरे साथ मौजूद